हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ एंड जीके एकेडमी। स्टूडेंट्स, कल झारखंड आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें झारखंड एपीओ के एग्ज़ाम को नोटिफाई कर दिया है। बैकलॉग वालों का एग्ज़ाम का डेट आयोग ने 4 और 5 अक्टूबर रखा है और रेगुलर वालों का 10 और 11 अक्टूबर 2025 रखा है। जो लोग इस बात से अनजान होंगे उनके लिए यह न्यूज़ है, और जो जान रहे हैं वो पढ़ाई अच्छे से करें। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप झारखंड के साइट पर जा कर के उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें एग्ज़ाम को डेट को देखकर बहुत ही पैनिक और परेशान नहीं होना है। हमें एक अच्छी से स्ट्रैटेजी तैयार करनी है और उसके तहत हमें एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो चलिए हम लोग आज का एमसीक्यू शुरू करते हैं। झारखंड जनजातीय विद्रोह का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का प्रथम विद्रोह कौन सा था? जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। हिंदी वालों के लिए हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो झारखंड का प्रथम विद्रोह कौन सा था? व्हाट, और इंग्लिश में है व्हाट वाज द फर्स्ट ट्राइबल रिबेलियन ऑफ झारखंड। तो इसका स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ढाल विद्रोह, ढाल रिबेलियन। सेकंड क्वेश्चन है, ढाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? ढाल विद्रोह 1767 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1767 में। हमें बिना टाइम गंवाए जल्दी जल्दी एमसीक्यू लगाना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इंग्लिश वालों के लिए क्वेश्चन है, हु लेड द ढाल रिबेलियन। लीड किसने किया था? हु लीड द ढाल रिबेलियन। तो जगन्नाथ ढाल। किसने किया था? जगन्नाथ ढाल। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ढाल रिबेलियन टेक प्लेस। ढाल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ढाल विद्रोह कहाँ हुआ था? इसके क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है, ढाल। ढाल भूम के राजा थे, राजा जगन्नाथ। तो ढाल विद्रोह कहाँ हुआ था? ढाल भूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? व्हेन डिड द चुआर रेबेलियन हैपेंड। तो इसका आंसर है 1769 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड द चुआर रेबेलियन। तो स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो, जैसा कि इसके प्रमुख नेताओं में एक थे रघुनाथ महतो, श्यामगंजम, लाल सिंह, मंगल सिंह। लेकिन सबसे प्रेजेंट में अगर नाम पूछा जाए तो रघुनाथ महतो का नाम हो तो रघुनाथ महतो ही हमें लगाना है आंसर। चुआर विद्रोह, चुआर का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चुआर? चुआर का अर्थ होता है नीच जाति लोग के लोग। यहाँ मैंने सारा रेड वाला जो लिखा है वो आंसर लिखा है, नीच जाति के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। यह स्लोगन किसका था? हु स्लोगन वाज दिस। यह नारा किसका था? तो यह नारा, जैसा कि हमने पढ़ा था, यह रघुनाथ महतो जी का था। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं या इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 1 मिनट का टाइम आपको दे रही हूँ, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइकन कौन थे? ये पूछ सकता है पाइकन कौन थे? जमींदार थे या आदिवासी थे या फिर ऑप्शन 4 या 5 आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो पाइकन कौन थे? पाइकन वे लोग जमींदारों के अंदर रहने वाले जो सिपाही थे उन्हें ही पाइकन कहा जाता था।
पाइकन का जब भी आए तो क्या, जमींदारों के अंदर रहने वाले सिपाही जो उनका काम करते थे वो सिपाही पाइकन कहलाते थे। पाइकनों को सैलरी के बदले जो ज़मीन दी जाती थी वह पाइकन, जैसा कि हमने पढ़ा था, वो पाइकन ज़मीन कहलाती, पाइकन ज़मीन कहलाती थी, पाइकन भूमि कहलाती थी, सॉरी पाइकन भूमि कहलाती थी। पाइकन कौन थे? जमींदारों के अधीन रहने वाले सिपाही। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इंग्लिश वालों के लिए, सोल्जर, सोल्जर soldiers living under landlord के अधीन रहने वाले सोल्जर्स को क्या कहा जाता था? पाइकन कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, चुआर विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? ओहू सप्रेस्ड द चुआर रेबेलियन। इनका नाम था कैप्टन फॉरबिश, लेफ्टिनेंट गुडियार। ये तीनों नाम में से कोई एक नाम आ सकता है, तो गुडियार, नन और फॉरबिश, ये तीनों नाम हमें याद रखना है, या फिर तीनों एक लाइन में दे सकता है और तीन तीन करके तीन नामों का ABCD करके नाम दे सकता है। तो ये हमें नाम याद रखना है, नन थे, फॉरबिश साहब थे और गुडियार साहब थे, चुआर विद्रोह के दमनकर्ता। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड द चेरो रेबिलियन? यस, कब हुआ था? 1770 में हुआ था, और एक साल का था तक चला था, ये 1771 तक चला था। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? वेयर डिड द चेरो रेबेलियन टेक प्लेस? तो इसका सेंटर कौन सा जगह था? पलामू। मैंने रेड में जो लिखा है वो सारा आंसर है। पलामू पर जगह पर ये कहाँ हुआ था? चेरो विद्रोह पलामू में हुआ था। नेक्स्ट है, हमने ये कर लिया, भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड द भोक्ता रेबेलियन? तो ये 1770 में ये भी हुआ था। अगर पूछे कि भोक्ता विद्रोह किसका पूरक था तो हम क्या आंसर कहेंगे? चेरो का, क्योंकि दोनों साथ साथ हुआ था, चेरो और भोक्ता एक ही साथ हुआ था। तो भोक्ता का पूरक कौन सा विद्रोह था? तो चेरो विद्रोह था। भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द भोक्ता रेबेलियन? जयनाथ सिंह। घाटवाल, नेक्स्ट है, घाटवाल विद्रोह कहाँ हुआ था? वेयर डिड द घाटवाल रेबेलियन टेक प्लेस? तो इसका मेन सेंटर जो था वह रामगढ़ था। रामगढ़ नाम जगह पर यह घाटवाल विद्रोह हुआ था। सुसंगठित तरीके से किया जाने वाला प्रथम विद्रोह कौन सा था? विच वाज द नेक्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रेबेलियन ऑफ झारखंड? झारखंड का सुसंगठित तरीके से किया जाने वाला प्रथम विद्रोह। प्रथम विद्रोह हमने क्या पढ़ा था? ढाल विद्रोह, जो सुसंगठित नहीं था, और ये सुसंगठित पूछ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट पूछे तो ढाल, और ऑर्गेनाइज्ड पूछे, ऑर्गेनाइज्ड तो कोल विद्रोह। नेक्स्ट है, हजारीबाग किस विद्रोह से अछूता रहा? इंग्लिश में, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, हजारीबाग रिमेंड अनटच्ड बाई विच रेबेलियन? अनटच्ड नहीं हुआ था, उससे अछूता रहा था, तो वो था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह में से हजारीबाग बिल्कुल अपने आप को अछूता रखा था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द रेबेलियन? हु लेड द कोल रेबेलियन? किसने कोल रेबेलियन को लीड किया था? तो ये थे सिंगराई और सुरगा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसमें लेंदी तरीके से नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल मेन पॉइंट को पढ़ाया है, ताकि आराम से आपको समझ में आ जाए और आपको याद हो जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह
के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? कोल विद्रोह के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कोल विद्रोह के दमन का श्रेय कैप्टन विल्किंसन साहब को दिया जाता है। किसुन साहब के नाम से किसे जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसुन साहब के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसुन साहब के नाम से कैप्टन विल्किंसन साहब को ही जाना जाता है। इन्होंने कोल विद्रोह का दमन भी किया था और मुंडा जनजातियों के लिए, आदिवासियों के लिए इन्होंने उनके हित के लिए बहुत सारे कार्य किए थे, इसलिए इन्हें आदिवासी लोग किसुन साहब के नाम से यह आदिवासियों में किसुन साहब के नाम से फेमस थे। कोल विद्रोह में शामिल होने वाली जनजातियां कौन सी थी? मुंडा, हो, चेरो, खारवार, जैसा कि आपको इस नज़र आ रहा, बोर्ड पर नज़र आ रहा है। कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो कोल विद्रोह का प्रारंभ 1831 में हुआ था और यह 32 तक चला था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? When did the संथाल रिबेलियन स्टार्टेड? संथाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? यह 1855 में स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था? 56 तक चला था। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? संथाल विद्रोह को किसने प्रारंभ किया था? तो इसके नेताओं के नाम में थे सिंधु कानू चांद भैरव। ये 4 भाई थे और चारों भाई मिलकर के संथाल विद्रोह को प्रारंभ किया था। संथाल विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो संथाल विद्रोह का प्रारंभ साहेबगंज के भोगनाडी गांव से हुआ था। वहीं पर वही सिंधु कानू चांद भैरव ये भोगनाडी गांव के ही निवासी थे, वहीं से इन्होंने संथाल विद्रोह का प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ? मुंडा विद्रोह का प्रारंभ रांची के खूंटी नामक स्थान से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? तो मुंडा विद्रोह का प्रारंभ ये 1899 में प्रारंभ होता है और 1900 में इसका ख़त्म हो जाता है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता इन्हें लीड कौन किया था? मुंडा विद्रोह को तो बिरसा मुंडा जी ने किया था। एक स्लोगन है मुंडा अबुआ दिसुम अबुआ राज। यह स्लोगन किसका था? ये पूछ सकता है, ये स्लोगन किसका था? तो यह बिरसा मुंडा जी का था। बिरसा मुंडा जी के गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे गुरु जी का नाम था। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी का क्या नाम था? तिलका मांझी का नाम जाबरा पहाड़िया था। सेकंड क्वेश्चन है, तिलका विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? तिलका विद्रोह का प्रारंभ भागलपुर के वंचरजोर नामक स्थान से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलका मांझी ने किस अंग्रेज को तीर से मार गिराया था? तो अंग्रेज का नाम यहाँ पूछ रहा है, तो उनका नाम था ऑगस्टल क्लीवलैंड। स्टूडेंट्स, मैं इसमें आप लोग को सिंपल क्वेश्चन को एक ही आंसर में बताई हूँ। इससे दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करके नहीं बताई हूँ, ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। सिंपल सा क्वेश्चन को उससे आपके दिमाग में ये आसानी से फिट हो जाए। अब एक ही क्वेश्चन को मैं कई क्वेश्चन से रिलेट कर देती तो आपके लिए कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता, इसीलिए मैंने अभी सिंपल तरीके से पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, तिलका विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? और ये क्वेश्चन इसी तरह से आता भी है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, इनका विद्रोह का नाम क्या था, कहाँ से शुरू हुआ था, बस ऐसे ही आएगा। दमनकर्ता कौन थे? इसमें ज़्यादा रिलेट करने पे क्या होगा, एग्ज़ाम के टाइम में खामखा कन्फ्यूज़न पैदा होगा। तो नेक्स्ट है, तिलका विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? तिलका विद्रोह के दमनकर्ता सर आयरकूट थे। तिलका मांझी को किस स्थान से अंग्रेज़ों ने पकड़ा था? तो तिलका मांझी को सुल्तानगंज की पहाड़ियों से पकड़ा गया था। किस स्थान पर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई थी?
तिलका मांझी जी को भागलपुर जगह में, अभी प्रेजेंट टाइम के भागलपुर में इन्हें फांसी दे दी गई थी। बरगद के पेड़ पर लटकाकर इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है, सर आयरकुट की किसने मदद की थी तिलका मांझी को पकड़ने में? तो पहाड़िया सरदार था जोराह, नाम था क्या? जोराह। जोराह नाम याद रखना है। कहाँ कैसा था? पहाड़िया सरदार था, उसी ने सर आयरकुट की मदद की थी तिलका मांझी को पकड़ने में। बिरसा मुंडा का डेट ऑफ बर्थ देखते। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। किस जेल में बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो गई थी? तो रांची के जेल में इन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर रांची के जेल में बंद कर दिया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। किस कारण से हो गई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो हैजा से हुई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब हुई थी? 9 जून 1900 को हुई थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।